गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं फिर एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपके सामने नए लेसन के साथ। जी हाँ, आज हम टेंस पढ़ने वाले हैं। एक ऐसा टॉपिक जिसके बिना हम इंग्लिश की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इंग्लिश लिखना या बोलना चाहते हैं तो हमें टेंस कवर करना ही पड़ेगा। ठीक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंटायर ग्रामर। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ये जैसा कि आपने बोर्ड पे देखा है, टेंस। टेंस का मीनिंग होता है काल। गाइस, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस: प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्य काल। ठीक है, हम अगर प्रेजेंट टेंस की बात करें तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। वर्तमान काल 4 भागों में बांटा गया है। वर्तमान काल क्या है? जो अभी जो घटना घट रही है, अभी जो चल रहा है, उसे हम वर्तमान काल या प्रेजेंट टेंस कहते हैं। इस प्रेजेंट टेंस में 4 टाइप्स हैं: सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है गाइस, अब हम कहते हैं सिंपल प्रेजेंट। पहला, सिंपल प्रेजेंट की पहचान क्या है? सिंपल प्रेजेंट जो काम हम डेली बेसिस पे करते हैं या जिसकी हमें आदत है, उसे हम सिंपल प्रेजेंट कहते हैं। इसकी पहचान है कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है, ते हो रहे, उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, जैसे मैं जाता हूँ, ताहू हो गया। मैं खाता हूँ, तुम दौड़ते हो, तुम पढ़ते हो, वह खेलता है, वह गाती है। ये सभी सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल है। ठीक है, समझ में आ गए? अब सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर जान लीजिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि V1 मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, क्रिया का पहला रूप। सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका एग्जांपल जैसे मैं जाता हूं। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया? आई। जाता हूं गो, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, हो गया। मैं जाता हूं, आई गो। जैसे तुम स्कूल जाते हो, क्या होगा? यू गो टू स्कूल। ठीक है, यू हो गया सब्जेक्ट, गो हो गया V1 और टू स्कूल हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, यू गो टू स्कूल। अब हम इसी आधार पे और ट्रांसलेशन बनाएंगे। जैसे मैं बाजार जाता हूँ, आई गो टू द मार्केट। मैं कॉलेज जाता हूँ, आई गो टू कॉलेज। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट। तुम क्रिकेट खेलते हो, यू प्ले क्रिकेट। तुम खाना खाते हो, यू ईट अ फूड। तुम डांस करते हो, तुम नाचते हो, यू डांस। तुम खेलते हो, यू प्ले। तुम जाते हो, यू गो। तुम बाजार जाते हो, यू गो टू द मार्केट। ठीक है, इस तरह से हम ट्रांसलेशन बनाएंगे। आइए आगे बताते हैं आपको। सबसे पहला स्ट्रक्चर है एस प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, दूसरा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तीसरा स्ट्रक्चर है डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। चौथा है डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद है WH वर्ड्स का
WH words प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद है WH वर्ड्स का नेगेटिव, WH वर्ड्स प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। गाइस अगर ये टेंस आपने पढ़ा है, अगर आपको याद है तो इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। मेरा मोटो ये है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ये आपको नॉलेज हो जाएगा। ठीक है, पहला जो है अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा है नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जांपल मैं बताता हूं। मैं स्कूल जाता हूं, ठीक है, इसका हो जाएगा क्या, आई गो टू स्कूल। इसका हो जाएगा, ये नेगेटिव है, मैं स्कूल नहीं जाता हूं, क्या होगा, आई डू नॉट गो टू स्कूल। आई के साथ डू लगता है। अब इसमें क्या है, थर्ड है इंट्रोगेटिव, क्या मैं स्कूल जाता हूं, तो डू आई गो टू स्कूल। यहां पे क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। इसमें फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डू आई नॉट गो टू स्कूल, यहां क्वेश्चन मार्क। WH वर्ड्स में मैं स्कूल क्यों जाता हूं, वाई डू आई गो टू स्कूल। WH वर्ड्स में नेगेटिव में मैं स्कूल क्यों नहीं जाता हूं, वाई डू आई नॉट गो टू स्कूल, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये 1 2 3 4, ये 5 नंबर, ये 6। ठीक है गाइस, फिर से रिपीट करना चाहूंगा। मैं जाता हूं, आई गो टू स्कूल। मैं स्कूल नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो टू स्कूल। क्या मैं स्कूल जाता हूं, डू आई गो टू स्कूल। क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूं, डू आई नॉट गो टू स्कूल। मैं स्कूल क्यों जाता हूं, वाई डू आई गो टू स्कूल। मैं स्कूल क्यों नहीं जाता हूं, वाई डू आई नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, इस स्ट्रक्चर के आधार पे हमने बनाया। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेंगे। पहले से पता है तो और अच्छी बात है, आपका रिवीजन हो गया। ठीक है, इसमें मैं रिपीट कर रहा हूं। तुम जाते हो, यू गो। तुम नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो। क्या तुम जाते हो, डू यू गो। क्या तुम नहीं जाते हो, डू यू नॉट गो। ठीक है, तुम क्यों जाते हो, वाई डू यू गो। तुम क्यों नहीं जाते हो, वाई डू यू नॉट गो। ठीक है, अब ऐसे वह जाता है, ही गोज। वह नहीं जाता है, ही डज नॉट गो। क्या वह जाता है, डज ही गो। क्या वह नहीं जाता है, डज ही नॉट गो। वह क्यों जाता है, वाई डज ही गो। वह क्यों नहीं जाता है, वाई डज ही नॉट गो। ठीक है, इस तरह से हमें अभ्यास करना है। आप सबके लिए रिक्वेस्ट है कि इन सभी स्ट्रक्चर के आधार पे आप कॉपी पे आप ट्रांसलेशन बनाएंगे। इसके आधार पे इजीली आपका ट्रांसलेशन बन जाएगा। फिर हर स्ट्रक्चर का कम से कम 3 नहीं तो 2 एग्जाम्पल बनाइए। एग्जाम्पल बनाकर ट्रांसलेशन बना करके फिर उसको बोल करके पढ़ें। ठीक है, क्योंकि सुनने से आप बोल नहीं पाएंगे। जब बोलने का प्रैक्टिस करेंगे तभी आप बोल पाएंगे। इसलिए आपको बोलने का प्रैक्टिस करना है। तो ट्रांसलेशन विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर यू कैन मेक translate you can translate very easily, but after completion you have to read it out. After that you have to read so that आपको इम्प्रूव हो सके, आपको बोलने में आसानी हो सके, कंफर्टेबल फील हो सके। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आज का मेरा जो है सिंपल प्रेजेंट में पढ़ाया।
मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हाँ, सब्सक्राइब एक बार ही किया जाता है, ठीक है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। इस तरह की वीडियो मैं लेकर आता रहूँगा आपके पास। और अपने सर्किल में जो स्टूडेंट हैं उनको भी आप बता सकते हैं, ये वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।